हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको आइडियल सर्वन कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ फिर से आया हूं नए टॉपिक लेकर के। तो चलिए हम बारी बारी से सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे, समझेंगे और उनका सॉल्यूशन करना सीखेंगे। ठीक है। तो आज हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है वो है क्लास 7th का सुगम गणित का एक्सरसाइज नंबर 1.E। ठीक है। और जिनका प्रश्न संख्या हमको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 का सॉल्यूशन करना है। ठीक है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 को पढ़ते हैं, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 1 में कहा क्या रहा है, सरल करें, यानी कि 31 माइनस 62 कोष्ठ बंद और माइनस छोटी कोष्ठ है 19 प्लस 3 माइनस 21। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि बोर्ड मास का नियम कहता है कि जो आपको कोष्ठ के अंदर है उसका काम आप सबसे पहले करेंगे। जो कोष्ठ के अंदर है उसका काम सबसे पहले होगा। तो यहाँ 31 और यहाँ क्या है, माइनस 62 है। तो हम देख रहे हैं कि एक इसके पीछे माइनस है और इसके पीछे प्लस है। तो जब एक प्लस तथा दूसरा माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 62 में से जब 31 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों, 31 बचेगा। ठीक है। इसका यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए। और हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि इसके पीछे माइनस है और इसके पीछे प्लस है, इसके पीछे नहीं कुछ हुआ था, प्लस है। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे कि बोर्ड मास का नियम कहता है कि सबसे पहले जो है हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी जिसके पीछे प्लस है उसको एक साथ कर देंगे, जिसके पीछे माइनस है उसको एक साथ कर देंगे। तो 19 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 22 होगा और उसके बाद माइनस 21 होगा। तो हम देख रहे हैं क्या है कि 31 माइनस 22 माइनस 21 यानी कि 1 प्राप्त हुआ, वो भी क्या, तो कोष्ठ के अंदर। अब हम देख रहे हैं कि 31 माइनस 1 बराबर हमारा आंसर प्राप्त हुआ 23। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा 30 आंसर प्राप्त हुआ। इसके बाद फिर क्या है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि 37 माइनस छोटी कोष्ठ 40 माइनस 13 माइनस 19। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 37 जैसे वैसे लिखेंगे और कोष्ठ हम बंद कर देंगे। आप लोग जानते हैं कि कोष्ठ के अंदर का काम पहले होता है। तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि किसके पीछे माइनस है और किसके पीछे प्लस है। हम देख रहे हैं 19 के पीछे माइनस है और 13 के पीछे माइनस है, तो दोनों को एक साथ कर देंगे। तो ये 40 जैसे वैसे ही लिखेंगे और 19 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 22 प्राप्त हुआ। अब हम देख रहे हैं, सॉरी यहाँ माइनस होगा 37 माइनस कोष्ठ होगा। ठीक है, 37 माइनस छोटी कोष्ठ होगा। तो 37, इसके बाद 40 में से जब 22 घटेगा ना बच्चों तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। 40 माइनस 22 जो है वो 18 बचता है। अब हम देख रहे हैं कि कितना बचेगा, 19। 37 में से 18 घटेगा तो 19 बचेगा, यानी कि हमारा फाइनली प्रश्न संख्या 2 का आंसर जो है वो 19 प्राप्त हुआ। ठीक है। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 3 को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या तीसरा में कह रहा है कि छोटी कोष्ठ 36/9 छोटी कोष्ठ, यानी कोष्ठ के अंदर क्या किया, 36/9 लिखा और उसके बाद प्लस 2 है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, तो कोष्ठ के अंदर जो है उसको काम पहले करेंगे। तो यहाँ 36 और क्या है, 36 और बट्टे 9, कोष्ठ बंद कर दीजिए और प्लस में बार 2 है तो 2 लिख दीजिए। हम देख रहे हैं कि 9 के पहाड़े को एक बार पढ़े तो 9 हुआ और 9 के पहाड़े को हम 4 बार पढ़े तो 36 हुआ। कुल मिलाकर हमारा आंसर 4/1 प्राप्त हुआ। तो बट्टा में 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका जो आंसर है वो 4 + 2 यानी कि 4 + 2 6 आपका आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे कि प्रश्न संख्या 4 का हम सॉल्यूशन करना सीखेंगे। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है 27 भागा कोष्ठ बंद 54 + 6। तो कोष्ठ के जो अंदर है उसका काम हम पहले करेंगे। तो 54 और 6 को जब जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 60 प्राप्त होगा। ठीक है।
अब हम देख रहे हैं कि 27 भागा 60 जो है यानी 27/7 हुआ। अब हम देख रहे हैं कि दो से देखिए, किसी भी संख्या को यदि आपको काटना हो बच्चों, तो आप सबसे पहले ट्राई कीजिएगा 2 से, ठीक है। इसके बाद यदि 2 से नहीं विभाजित होगा तो आप 3 से ट्राई कीजिएगा। 3 से ट्राई नहीं होगा तो फिर 4 से देखेंगे। 4 से यदि विभाजित नहीं होता तो फिर 5 से देखेंगे। 5 से विभाजित नहीं होगा तो 6 से देखेंगे। इस प्रकार से हम सीधी नुमा तरह से जो हम प्रश्न को सॉल्व करना सीखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 2 से इस 60 में तो लग रहा है, 2 के पहाड़े को जब 30 बार पढ़ेंगे तो 60 हो रहा है, लेकिन 2 के पहाड़े में 27 नहीं होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, 3 से कोशिश करेंगे। 3 के पहाड़े को जब हम 20 बार पढ़ेंगे तो 20 या 60 होगा, और 3 के पहाड़े को जब हम 9 बार पढ़ेंगे तो 27 होगा। अब हमारा फाइनली आंसर जो है बच्चों 9/20 प्राप्त हो रहा है, जो कि हम देख रहे हैं कि यदि 3 से 9 कट रहा है तो 20 नहीं, और 2 से यदि 20 कट रहा है तो 9 नहीं, यानी कि ये दोनों में से कोई भी अंक अब विभाजित नहीं होगा। तो फाइनली हमारा आंसर 9/20 जो है वो चौथा का प्राप्त हुआ, ठीक है। इसके बाद हम 5वां नंबर प्रश्न को सॉल्व करना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों को बोर्ड मास का नियम जो है जानकारी होना चाहिए। जब तक बोर्ड मास का नियम नहीं जानकारी होगा बाबू, तब तक आप प्रश्न का सॉल्यूशन नहीं कर पाइएगा। तो चलिए हम बोर्ड मास का नियम का एक छोटा सा कविता सुनाते हैं। बहुत शिक्षक को देखे होंगे कि बोर्ड मास का नियम याद करवाने के लिए बच्चों को मारते मारते जो है हाथ को लाल कर देते हैं, लेकिन हम आज आपको एक नया ट्रिक्स लेकर आए हैं, जिसके जरिए हम आप लोगों को बहुत ही बेहतर आसान तरीका के साथ समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपको बोर्ड मास को हम याद करवा देंगे। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए और मेरे साथ आप भी जो है सो क्या कीजिए, कविता को पढ़िएगा। तो मेरा कविता क्या है प्यारे बच्चों, का को पहले काट दो, का को पहले काट दो, तब करो भाग, आ गुना करो फल जोड़ दो, लास्ट में करो घटाओ। मेरा कविता क्या है प्यारे बच्चों, का को पहले काट दो, तब करो भाग, आ गुना करो फल जोड़ दो, और लास्ट में करो घटाओ। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रश्न में देखेंगे कि का कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ हम देख रहे हैं कि 5वां नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है 42 भागा छोटी कोष्ठ 9 + 3 छोटी कोष्ठ का 2। अब हम देख रहे हैं कि का जो है लास्ट में लिखा हुआ है, तो का काम हम पहले करेंगे। जैसे यहाँ 42 लिखा हुआ है, 42 लिखेंगे, भागा छोटी कोष्ठ के अंदर 9 और 3 जैसे है, तो हम कोष्ठ के अंदर में जो रहता है ना उसका काम हम पहले करते हैं, लेकिन इससे भी पहले हम किसका काम करेंगे, का काम करेंगे। तो का को पहले काट दो, का को क्या करना है बच्चों, काट देना, यानी कि गुना का साइन दे देंगे, ठीक है। अब कोष्ठ के अंदर का काम हम करेंगे, तो 9 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 12 प्राप्त हो गया। तो अब हम देख रहे हैं कि 42 भागा, अब 12 ये लिखा गया। अब हम 12 के बाद देख रहे हैं या का यानी गुना का साइन है और 2 है, तो हम क्या करेंगे, का को पहले काट दो, तब करो भाग, और गुना करो फल जोड़ दो, लास्ट में करो घटाओ। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 12 गुने 2 है, तो का काम पहले होगा। देखिए बच्चों, यदि यहाँ पे का नहीं रहता तो पहले हम भाग का काम करते, लेकिन यहाँ पर का है इसलिए पहले का काम खत्म करेंगे, यानी 12 गुने 2 यानी 12 दूना 24 यहाँ पर हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, 12 दूना 24 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि 42/24 लिखेंगे। अब इसको हम देखेंगे कि ये विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। 2 के पहाड़े को जब 21 बार पढ़ेंगे तो 42 होगा, और 2 के पहाड़े को जब 12 बार पढ़ेंगे तो 24 होगा। फिर हम देख रहे हैं कि 2 के पहाड़े में 12 तो होता है बच्चों, लेकिन 21 नहीं होता है। फिर 3 से हम ट्राई करेंगे, 3 के पहाड़े को जब 7 बार पढ़ेंगे तो 21, और 3 के पहाड़े को जब हम 4 बार पढ़ेंगे तो 12। हमारा फाइनली आंसर प्यारे बच्चों 7/4 प्राप्त हुआ, क्योंकि 4 जो है वो 2 से तो विभाजित हो रहा है लेकिन 7 नहीं हो रहा है। अब 7 जो है वो 7 से तो विभाजित हो रहा है लेकिन 4 नहीं हो रहा है, यानी कि फाइनली हमें प्राप्त हुआ कि 7/4 अब विभाजित नहीं होगा। जब नहीं होगा तो फाइनली हमारा आंसर 7/4 प्राप्त हुआ, ठीक है। या तो इतना ही आपको आंसर होगा, या हो सकता है
कि आपको पूर्णांक में आंसर होगा। पूर्णांक में क्यों आंसर होगा? क्योंकि ऊपर में जो है अधिक नहीं होना चाहिए। तो पूर्णांक में आप कैसे लिखिएगा? ये 4 जैसे वैसे लिखिए। अब आप अपने माइंड में सोचिए कि 4 को इस ऐसा क्या चीज़ से हम गुना करेंगे और उसमें क्या चीज़ जोड़ेंगे कि ऊपर में 7 और बट्टे में 4 होगा। तो देखिए 4 को जब एक बार पढ़ेंगे तो 4 प्राप्त होगा, और 4 में जब 3 जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, फाइनली यही आपका आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का हल करते हैं। प्रश्न संख्या 6 में जो है फाइनली आपका पूरा बोर्ड मास का नियम जो है वो लागू हो रहा है। बोर्ड मास का नियम कैसे लागू हो रहा है पूरा? तो का को पहले काट दो तब करो भाग, और गुना करो फल जोड़ दो लास्ट में करो घटाओ। तो जहाँ पे का होगा उसका काम हम पहले करेंगे। यहाँ जैसे 32 है, 32 भागा, अब हम क्या करेंगे, 32 भागा 4 गुने 8 प्लस 3 गुने क्या है छोटी कोष्ट 24 माइनस 4, और का को पहले काट दो और 8 प्लस 4, फिर कोष्ट को बंद कर दो। हम देख रहे हैं कि 32 भागा 4 गुने 8 प्लस 3 गुने, अब हम देख रहे हैं कि कोष्ट बंद है तो कोष्ट बंद कर देंगे, यानी 24। अब ये जो का जो था ना, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इस दोनों का काम करेंगे। तो 8 चौका 32 प्लस 4। अब फिर हम क्या करेंगे, इस 32 को ऐसे लिखेंगे और भाग का साइन जैसे वैसे ही देंगे। अब हम क्या करेंगे कि पहले कोष्ट के अंदर का काम करेंगे। जैसे ये 4 है वैसे ही 4 गुने 8 प्लस 3। अब फिर हम क्या करेंगे, कोष्ट बंद। अब जिसके पीछे जोड़ का साइन है उसको पहले लिखेंगे, और जिसके पीछे घटाव का साइन है उसको बाद में लिखेंगे। तो 24 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हुआ, 28 और माइनस 32। फाइनली क्या होगा, 32 भागा 4 गुने 8 प्लस 3। अब यहाँ पे क्या है, गुना का साइन है। अब देखिए 28 में से 32 तो नहीं घटेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, 32 में से 28 को घटा देंगे। जब हम 32 में से 28 को घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना होगा, -4 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, -4 प्राप्त हुआ। अब हम देख रहे हैं, कि 32 भागा 4 गुने 8 प्लस कितना हुआ, 3 गुने -4। तो -4 को यदि 3 बार पढ़िए तो -12 आपका आंसर ये इसका प्राप्त हुआ, इसका। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं फिर क्या कि ये 32, उसके बाद क्या है, का को पहले काट दो तब करो भाग। अब हम क्या करेंगे, पहले भाग का काम करेंगे। तो 32 भागा ये जो 4 है तो 32 बट्टा 4 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, गुने 8 माइनस 12, इस प्रकार लिखेंगे। तो का को पहले काट दो तब करो भाग, तो भाग का काम को पहले करो। तो भाग 4 एकम 4 और 4 आठे 32, यानी हमारा आंसर प्राप्त हुआ। बट्टा में 1 लिखिए तो भी सही, नहीं लिखिए तो भी सही। कितना प्राप्त हुआ, यानी 8 गुने 8 माइनस 12, 8 64 और माइनस 12 कितना हो गया, 64 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों, देखिए 4 में से 2 घटेगा तो 2 प्राप्त हुआ, और 6 में से 1 गया तो 5 प्राप्त हुआ, यानी 52 फाइनली आपका आंसर ये प्रश्न संख्या 6 का प्राप्त हुआ। अब हम प्रश्न संख्या 7 का सॉल्यूशन करना सीखेंगे। प्रश्न संख्या 7 में भी वही काम करना है, का को पहले काट दो। तो का कहाँ लिखा हुआ है, तो का जो है ये छोटी कोष्ट के अंदर में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहले हम इसका काम करेंगे, 63 भागा 7 गुने क्या है छोटी कोष्ट 16 माइनस 4, का को पहले काट दो। फिर 18 भागा 12 छोटी कोष्ट गुने 2। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 63 भागा 7 गुने, अब हम क्या करेंगे, का को पहले काट दिए तो अब 4 और 18 को गुना करें तो 18 चौक 72 हमारा आंसर प्राप्त हुआ, यानी कि 16 माइनस 18 चौक 72, 18 चौक 72। इसके बाद फिर हम भाग का साइन देंगे, 12 लिखेंगे। इसके बाद फिर हम कोष्ट बंद करके गुने 2 लिखेंगे। फिर हम देख रहे हैं 63 भागा 7 गुने कितना हुआ 16। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है कि 72 भागा 12 है, तो 72 के बट्टा में 12 लिखेंगे तो कितना होगा, यानी कि 16 माइनस 72 बट्टे 12, यानी 12 छक 72, ठीक है, गुने 2। अब हमारा 63 भागा 7 गुने, अभी 16 जैसे वैसे ही रहेगा,
और 12 एकम 12, 12 छक 72 यानी 6 प्राप्त हुआ। तो इसमें से 6 घटाएंगे तो कितना आंसर हमारा प्राप्त होगा? 16 माइनस 6 कितना हुआ? 16 माइनस 6 जो हुआ हमको 10 प्राप्त हुआ। तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे हम लिख सकते हैं कोष्ठ के अंदर 10, या फिर कोष्ठ को ख़त्म कर देते हैं, हम लिख देते हैं डायरेक्टली इसको 10 गुने 2। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्या कि का को पहले काट दो तब करो भाग। अब भाग का काम हम पहले करेंगे, तो 63/7 है, तो इसको हम क्या करेंगे? 63 बट्टा जखनिए 7 लिखेंगे तो कितना होगा? 7 एकम 7 और 7 नमा 63। तो यानी कि 7 के पहाड़े को 7 से जब इसको काटेंगे तो 9 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 63 होगा। फिर हम गुने का साइन देंगे और उसके बाद अब क्या करेंगे? 10 और गुने 2। अब हमारा आंसर क्या प्राप्त हुआ है? 10 नमा 90, 10 नमा 90, 90 दूना 180, 90 दूना कितना प्राप्त हुआ? 180। फाइनली हमारा जो है वो प्रश्न संख्या 7 का आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर हम देख रहे हैं क्या कि प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है 17 प्लस 4 गुने छोटी कोष्ठ 27 माइनस 2, का को पहले काट दो, फिर 18 भागा 4 छोटी कोष्ठ 17 प्लस, अब देख रहे हैं कि 4 गुने छोटी कोष्ठ 27 माइनस 2, 27 माइनस, अब 2 नहीं लिखेंगे बच्चों, का को पहले काट दो, इसलिए हम का को काम को पहले खत्म करेंगे। तो 18 दूना कितना प्राप्त हुआ? 36 प्राप्त हुआ, भागा 4। ठीक है, इसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि 17 प्लस 4 गुने 27 माइनस, अब 36 के बट्टा में जब 4 देंगे तो कितना होगा? 4 एकम 4 और 4 नमा 36, यानी हमारा -9 प्राप्त हुआ। अब हम देख रहे हैं कि 17 प्लस 4 गुने, अब 27 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 27 माइनस 9 यानी 18 बच गया। अब हम देख रहे हैं कि का को पहले काट दो तब करो भाग, और गुना करो फल, जोड़ दो, लास्ट में करो घटाओ। तो पहले गुना आता है तो गुना का काम पहले करेंगे, तो कितना हुआ? 17 प्लस 18 चौक 72, 17 और 72 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 और 7 9 और 7 1 8, यानी 8 पर 9 89। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आज का प्रश्न को हम सॉल्व करना सीखे। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगता है? आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्यारे बच्चों एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यदि देखिए आप यदि सब्सक्राइब करते हैं तो इससे आपको तो कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब के कारण जो है हमारा हौसला बढ़ेगा। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, आप लाइक कर देंगे और आप कमेंट में बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, ताकि इस प्रकार का और भी यूजफुल वीडियो मैं आप लोगों के बीच दे सकूं। ठीक है, धन्यवाद।